हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल 5G ट्रेडर में आप सबका स्वागत है। हम लोग आज स्विंग ट्रेड के बारे में बात करेंगे। तो स्विंग ट्रेड क्या होता है? स्विंग ट्रेड होता है जो हम ट्रेड लेते हैं, अगर उसी ट्रेड को हम अगले एक वीक के लिए या 15 दिन के लिए या लेस देन 1 मंथ के लिए होल्ड करते हैं और उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं, तो इसी तरह ट्रेडिंग को हम स्विंग ट्रेड कहते हैं। तो आज ही इसी प्रकार के हम देखेंगे 3 स्टॉक के बारे में बात करेंगे जहाँ पे स्विंग ट्रेड बन रहा है, किस लोकेशन पे बन रहा है और किस तरह हम उसको अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं बाई के लिए। पहले वाला जो स्टॉक है वो है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक में हम वीकली टाइम फ्रेम से देख रहे हैं कि फेडरल बैंक में करीब अक्टूबर 2022 से अक्टूबर से प्राइस उसी रेंज में चल रहा था, उसी रेंज के अंदर प्राइस घूम रहा था, यानी एक साइडवेज मोड में था। अभी उस लेवल को प्राइस ने ब्रेक किया, मतलब इसका जो हाई था ना, उस हाई को प्राइस ने ब्रेक किया और उसके ऊपर क्लोजिंग दी एज ए वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो हम अगर यहाँ पे ट्रेड ढूंढते हैं तो हमें देखना पड़ेगा किस लेवल पे हम बाई कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे। डेली टाइम फ्रेम में जाके वहाँ पे देखेंगे कि कौन सी लोकेशन में क्या सिनारियो बन रहा है, उस हिसाब से हम बाई इनिशिएट कर सकते हैं। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में आते हैं तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा प्राइस इस लेवल पे जो हाई था, ऑल टाइम हाई था उसका, उस ऑल टाइम हाई को प्राइस ने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद कुछ देर वहाँ पे होल्ड किया, उसके बाद उस लेवल को यहाँ पे भी ब्रेकआउट दिया और उस हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया। तो यहाँ पे हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, बाई अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। हम अगर इस लेवल पे भी बाई करते हैं तो स्टॉप लॉस रहेगा हमारा इस लेवल पे, यानी 442.85, और आप मोटा मोटी पकड़ के चलिए कि 42 के नीचे, 142 के नीचे अगर जाएगा, क्लोजिंग देता है, तब जाके हम स्टॉप लॉस लेंगे। और 1:2 के हिसाब से हम टारगेट देखेंगे करीब यहां तक, यानी 158 तक स्विंग ट्रेड के हिसाब से, 1:2 टारगेट के हिसाब से। और इसका हम देखेंगे अगर आप इस ट्रेड को ज़्यादा देर होल्ड करते हो या पोजिशनल ट्रेड लेते हो तो इसका टारगेट रहेगा दोस्तों करीब इस लेवल तक, यानी 167 तक। ये हुआ फेडरल बैंक का। सेकंड हम देखते हैं मानाली पेट्रोलियम। हाल ही में मानाली पेट्रोलियम जो पेट्रोकेमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है, उसी स्टॉक में करीब जितना सारा स्टॉक है उसी स्टॉक में करीब बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रहा है। तो इसमें भी देखिएगा प्राइस काफ़ी हद तक नीचे आने के बाद एक प्राइस ऊपर जाने की कोशिश किया था करीब 27 मार्च को। यहाँ से प्राइस ने ऊपर गया करीब 75 तक, फिर प्राइस ने एक पुल बैक लिया और पुल बैक लेने के बाद वहाँ से प्राइस रिएक्ट कर रहा है, यानी प्राइस ऊपर जा रहा है। साथों साथ यहाँ पे नीचे वॉल्यूम भी अच्छा खासा फॉर्म हो रहा है, जो इंडिकेशन प्रोवाइड करता है कि प्राइस ऊपर जाने के चांसेस है। तो इस लेवल पे या इससे थोड़ा नीचे आता है, यानी हम डे टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे क्या सिनेरियो बन रहा है और कौन सी लोकेशन पे हम बाई अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। अगर पेट्रोकेमिकल यानी जो मनाली पे है, अगर वो इस लेवल तक आता है और जिस लेवल पे है फिलहाल अभी, उस लेवल पे भी हम बाई अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा इनिशियल लेवल पे, हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इस लेवल पे, और 1:2 के हिसाब से हम टारगेट देखेंगे करीब रहेगा इस लेवल तक। ठीक है, उस हिसाब से। और अगर डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखेंगे तो इसका जो एक्चुअल टारगेट रहेगा, अगर आप पोजिशनल ट्रेड लेते हो यानी काफ़ी हद तक इस ट्रेड को आप होल्ड करते हो, तो इसका टारगेट रहेगा दोस्तों करीब 90 रुपीज़ तक इसका टारगेट रहेगा। और ये टारगेट सही है क्योंकि यहाँ पे इस लेवल पे एक रेसिस्टेंस भी है प्राइस का, तो ये सही रहेगा। इस ट्रेड को लेने के लिए आपको कम से कम इस ट्रेड को 2-3 महीना होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि हम वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से देख रहे हैं, स्विंग एंड पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से देख रहे हैं। पेशेंस रखिएगा, सेटअप पे आप पे भरोसा है तो प्राइस उस लेवल पर जाने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। आप कोई भी ट्रेड लो, आपके प्लान के हिसाब से लीजिए कि मैं किस लेवल पे ले रहा हूँ, मेरा वहाँ पे स्टॉप लॉस किधर रहेगा, मेरा उस लेवल पे टारगेट क्या रहेगा। इस लेवल पे हम लेते हैं तो अगर
पोजिशनल ट्रेड लेते हैं तो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा इस लेवल पे, इस लेवल पे मेरा रहेगा स्टॉप लॉस। अगर आप स्विंग ट्रेड के हिसाब से लेते हैं तो इस लेवल पे रहेगा मेरा स्टॉप लॉस। ठीक है दोस्तों। उसी तरह और एक स्टॉक के बाद ओके, तो चेन्नई अगर मंथली टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं, मंथली टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे दोस्तों, करीब 2007 दिसंबर में प्राइस ने इस लेवल पे एक नया हाई बनाया था, इस लेवल पे। उसके बाद उस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश की 2007 में, करीब 10 साल के बाद फिर प्राइस ने क्या किया ना, इस लेवल पे, यानी मैं इसको हटा देता हूं, इस लेवल पे फिर आया 2017 के बाद 2023 में इस लेवल ने प्राइस को ब्रेक किया विथ प्रॉपर वॉल्यूम के साथ। यहाँ पे अच्छी खासी वॉल्यूम जनरेट हो रही है और उस लेवल को प्राइस ने मंथली टाइम फ्रेम से क्लोजिंग दी। मगर अभी तो मंथ खत्म नहीं हुआ, इसलिए हम क्या करेंगे, वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखेंगे। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखिएगा दोस्तों, तो इस लेवल पे भी प्राइस ने ब्रेक किया विथ एक पॉजिटिव कैंडल के साथ और विथ वॉल्यूम के साथ। तो इस लेवल पे जो लोग मोमेंटम इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, मोमेंटम ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक अच्छी खासी मौका है। मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ कोई भी स्टॉक के बारे में, ये सिर्फ मेरा ही पॉइंट ऑफ व्यू है। इसमें कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आप लोग अगर कोई ट्रेड लेते हो तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आप लोगों के ऊपर रहेगा। और कोई ट्रेड लेता है तो विथ प्रॉपर नॉलेज के साथ लीजिए, अपनी सेटअप के साथ लीजिए एंड स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली मेंटेन कीजिए, जिसका जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है उसके हिसाब से। ठीक है, तो अगर हम इसको वीकली के टाइम फ्रेम के हिसाब से देखते हैं तो हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं इस लेवल पे जहाँ पे प्राइस है, नहीं तो इस लेवल पे करीब 450 के करीब उस लेवल पे भी एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा कहाँ पे मेरा, अगर हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो स्टॉप लॉस रहेगा ये करीब 63 रुपीज़ स्टॉप लॉस है। और मेरा टारगेट रहेगा 1:2 के हिसाब से इस लेवल पे, इस लेवल पर करीब रहेगा। अगर आप इसको पोजिशनल ट्रेड देखते हैं दोस्तों, तो करीब इसको होल्ड कीजिए, 1:9 का भी ये टारगेट दे सकता है। मगर इसके लिए आपको आराम से इसको पेशेंसली होल्ड करना पड़ेगा, 2-3 महीना 4 महीना भी इसको होल्ड करना पड़ेगा, फिर ये जाके टारगेट अचीव कर लेगा 1:9 के हिसाब से। तो इसका रहता है करीब 1052 के। मैं इसी तरह स्विंग ट्रेड और लर्निंग वीडियो लाता रहूँगा दोस्तों। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे टेलीग्राम ग्रुप के साथ आप भी जोड़ सकते हो, जहाँ पे मैं स्विंग ट्रेड के रिलेटेड जो चार्ट शेयर करता हूँ, वहाँ पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। थैंक यू दोस्तों, सब लोग खुश रहिए और ट्रेडिंग करते रहिए।